ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी भाई, खैरियत? हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, सवाल ये है कि अभी आज सुन्नी से आप टुन्नी बन गए, तो टुन्नी बनने के बाद आपको कैसा फील लगता है अभी? अच्छा भाई, एक बात बताएं इंजीनियर्स भाई। अरे एक बात, सर, टुन्नियों ने हेलो, तुमने भाई सवाल कर लिया है? आप भी टुन्नी हो गए ऐसा? मैं आपको जवाब दूं या आपको मैं किक मार के बाहर निकाल दूं? क्योंकि मेरे को मजबूरी नहीं है आप जैसे डंगर से बात करना। आपके पास जवाब नहीं है सर, बात वो हाँ है। तो वो बस, तो ठीक है। अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो ठीक है, फिर मैं आपको निकाल देता हूँ। फिर आप क्यों सवाल करने आए जब मेरे पास जवाब नहीं है, जब आप पहले से मान चुके हैं? मतलब ये साबित करने आए ना कि आप डंगर हैं। आपको पता है, अब घर से जो है वो दाल लेने के लिए निकले, लेकिन जिस दुकानदार के पास आप जा रहे हैं आपको पता है वहां दाल नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि वो दाल रखता नहीं है। अब फिर भी आप उस दुकान पे जाकर के कहते हैं दाल है क्या? तो डंगर कौन है? वो दुकानदार की आप ही है ना, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वहां दाल नहीं मिलेगी, और फिर भी आप उस दुकान पर दाल लेने जा रहे हैं। तो भाई वही हरकत आप कर रहे हो, आकर मेरे से पूछ रहे हो और ये भी कह रहे हो कि आपके पास जवाब है नहीं। तो जब है ही नहीं मेरे पास जवाब, तो आप क्या लेने आए? फिर मेरे से जवाब मांगने क्यों आए आप डंगर ही है ना फिर। सच में हाँ, डंगर हो तुम। जवाब चाहिए? यस यस, आई एम हियर। अब मैं क्यों भागूंगा? आप जैसे थोड़ी है पकड़ा में। देख भाई, पर्सनल अटैक करेगा ना तो फिर गालियां खाएगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त करने के मूड में बता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं ना तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से तो फिर आप ना क्यों करते? ना तो मैं तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से कुछ लेता हूँ, ना मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, ना तुम मेरा कुछ करते हो। तो भाई मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम जैसे दो कौड़ी के चूतिया इंसानों से मैं गाली खाऊं। यहाँ पर मैं तुमको बहुत गंदी गंदी गाली दे सकता हूँ, तो प्लीज मेरे साथ इज्जत से अगर बात करनी है तो मैं तुमको एंटरटेन करने के लिए तैयार सर हूँ। मैंने ना आपको गाली दी ना कुछ ने दी। अबे तो तुम ये गाली ही दे रहे हो मेरे को, जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ना कि तुम भगोड़े हो और तुम ये हो वो हो, ये गाली ही होती है। तुम्हारा मसला, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बस मुझे एक वर्ड में वो मेरा बता दो। प्रॉब्लम सर ये है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप अच्छा, गलत राह पे चल रहे हो, आप रैशनल राह भी पकड़ सकते थे। कौन सी है वो गलत राह? टूनिज्म, ये क्या होता है? ये सनातनी जो रहता है ना, आपको सो कॉल्ड सनातनी कहते हो, उनको सनातनी कहते हैं हम। ओके, अगर हम्म। मैं सनातनी हूँ या मैं सनातन को फॉलो कर रहा हूँ तो सर इससे सर सर प्लीज इस बेस में नहीं जाना। लिसन 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 डंगर, प्लीज मेरा प्लीज सवाल सुन। प्लीज प्लीज सर, अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं, आपको 1 घंटा भी। अबे चोमू, पहले मेरा जवाब सुन ले। मेरा जवाब ये है कि अगर मैं अपनी मर्जी से कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ, चाहे वो सनातन हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है मेरे कुछ भी फॉलो करने से, तो आपको क्या हक बनता है मेरे ऊपर बात करने का, जबकि मेरे कुछ भी मानने या फॉलो करने से आपको कोई तकलीफ नहीं है? आप क्यों कर रहे हो फिर बात? माइक तो चालू करो। माइक चालू है आपका, मेरी बात का जवाब दें। आप क्यों बात कर रहे हैं उस पर कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, जबकि आपको उससे कोई तकलीफ नहीं है? सर मैं रैशनल फॉलोअर हूँ, और मुझे जब भी कोई अंध भक्त ये सबसे ज्यादा ये सनातनी वाले मैं दिखते हैं ना, सिर्फ सब आपको मेरा ये दिमाग। पूछ रहा हूँ, मुझे औरों की बात मत बताओ। यहाँ पर आकर के आपने औरों का नहीं बताया बताया कि और क्या करते हैं, आपने मुझे बोला है पर्सनली मुझे। मैं क्योंकि सर आपको बहुत साल से पहले मेरी लगता बात तो है आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छी राह पे जा सुनो। सकते हो। अरे भाई पहले मेरी बात सुनो। मैं तुमसे सारी हम्म। चीज सारे पॉइंट पे बात करूंगा, एक एक करके बात करो, मेरी बात सुनो, मेरा सवाल का जवाब दो। ठीक है, मैं तुमसे पूछ हम्म। रहा हूँ, मेरे कुछ भी एक्स वाई जेड फॉलो करने से, इसको मैं फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरे ऐसा करने से आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं सर, मगर उस दिन आपने वो एक आपके जो सो कॉल्ड जो टूनिज्म के लोग फॉलोअर है ना, उन्होंने कितना गलत बात बताए। देखो, ये कहा था पापियों ने। रुको 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 रुको।
देखो, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ आकर के ये मत बताओ कि दूसरे क्या मान रहे हैं, दूसरे क्या फॉलो कर रहे हैं, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सुनते हैं। जिनेश भाई, बात को समझो। उनसे तुमको जो शिकायतें हैं, जो नाराजगी है, जो आपको उनसे कहना है, वो आप उनसे कहो जाकर उनके प्लेटफॉर्म पर। ठीक है मेरे भाई, आप मुझे नहीं कह सकते कि फलाने ये किया, फलाने ये कहा, फलाने वो सुना, फलाने ने ये सोचा। मुझे मतलब नहीं है भाई। आपने मेरे बारे में कैसे कह दिया कि मैं जो है वो कि एक गंदगी में चला गया, मैं टुन्नी हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। जबकि मेरे मानने से, जो मैं मानता हूँ, उससे आपका कोई तकलीफ नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है। आप क्यों कह रहे हो जैसे मुझे? तो फिर इस्लाम में वो आप अगर इस्लाम में होते तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता? मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल यही ये है। सवाल है आपका। अगर आप हिंदुज्म में है और आप मुझे क्यों फर्क पड़ता है? तो इससे अच्छा है तो इस्लाम में हो तो क्या फर्क पड़ेगा फिर? ओके, अगर मैं इस्लाम में भी तो होता तो वही आप। गंदगी जो इस्लाम में। अबे भाई मेरे, तू कौन होता है मेरे को ये बताने वाला कि मुझे इस्लाम में होना चाहिए या मुझे कहीं होना चाहिए, जबकि मेरे कुछ भी होने से तुझे फर्क नहीं पड़ता? यही तो सवाल मैं है। आपका फॉलोअर हूँ सर, और आपसे बहुत पहले से सुनता हूँ आप आपको। आप मुझे अगर और फॉलोअर मैं होना चाहता हूँ कि आप रैशनैलिटी के साथ। भाई सुन, तुम ये चाहते नहीं हो, तुम ये थोपना चाहते हो मेरे ऊपर। अगर तुम चाहते तो तुम एक बार कहते भाई, तुम किसी भी मजहब को फॉलो किए बिना मेरी तरह एथीस्ट बन जाओ, रैशनल बन जाओ। तो अगर मैं मानता तो ठीक, नहीं मानता तो भी ठीक हो। और बार बार आकर मेरे पर चीजें थोपते हो आप। तो आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरे बारे में डिसाइड करेंगे कि मैं क्या फॉलो करूंगा और क्या नहीं? जी अली भाई। मैं कहता इनको होना चाहिए अफगानिस्तान में, जहाँ पे डंडे मारे जाएं मजहब छोड़ने पे ना। एक तो आप रह रहे हो इंडिया में, इतना अच्छा कंट्री कि जहाँ पे इजाजत है आपको कि रिलीजन में आ जाओ या रिलीजन छोड़ दो। दोनों दोनों परमिशन है ना इंडिया में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक परमिशन है इंडिया में कि नहीं आप सिर्फ रिलीजन में आ सकते हो, छोड़ नहीं सकते। दोनों किस्म की परमिशन हैं। तो आप खुश नसीब लोग हो असल में। आप लोग, आपको ना ये जो फ्रीडम है आपके पास है ना, जब तक कि आपसे थोड़े अरसे के लिए छिनेगा नहीं ना, आपको इसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप इसके साथ पैदा हुए हो। आपने इसके लिए कुर्बानियां नहीं दी ना इस फ्रीडम के लिए। ये जो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसके लिए आपने कुर्बानियां दी होती, दो चार बंदे आपके घर के मरे होते, आप 2-4 साल जेल में रहे होते, तो आपको इस फ्रीडम की वैल्यू का अंदाजा होता कि ये फ्रीडम कितनी बड़ी चीज है। रिलीजन वाला फ्रीडम कि भाई मेरे मर्जी में रिलीजन मानूं या छोड़ दूं या आ जाऊं या चला जाऊं। आप हो एक एक्सट्रीमिस्ट। उस तरह से फिजिकली आपने किसी के साथ एक्सट्रीमिज्म शायद ना किया हो मेरे भाई, लेकिन ये जो भाई आए थे इनसे बोल रहा हूँ मैं। लेकिन आप भी एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट हो। आप दिमागी, आप दिमाग पे अपने जो है ना वो एक एक्सट्रीमिस्ट हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैंने छोड़ दिया है इस्लाम और मैं क्योंकि सनातन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जो बंदा इस्लाम छोड़े, खबरदार किसी ए ने भाई, ए सनातन भाई, एक्सेप्ट ए किया। भाई, ए भाई, घोड़ी पे बैठने वाले लोगों को मारने वाले मत हमको सिखाओ। चलो, मुंह हैं चखने पर मारने वाले इंसान मत सिखाओ हमको। अफगानिस्तान जाओ, हैं इधर जाओ। हम्म। हमको क्या? मत सिखाओ। घोड़ी पे बैठने वाले मारने वाले इंसान है तुम। मैं जातिवादी लोग है तुम। मैं और हमको बोलते हो कि अफगानिस्तान जाओ ये अबे मुझसे डंगर, बात, अबे ये मुझसे डंगर। बात कर रहे थे। हाँ हाँ अली तेरा भाई। जातिवाद इधर ही दिख रहा है। और चुप ओए चूतिए और और डंगर तुझे की औलाद। और तुझे पता है मैं हूं कौन? ऐसा उसका नहीं पता ना अली भाई, इसलिए उस डंगर को मैं समझा दूं जरा 2 मिनट ऊपर लेने से पहले। अबे डंगर, पहले ये तो देख ले कि तुझे रेस्पॉन्ड कौन कर रहा है, स्ट्रीम पे बोल कौन रहा है, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। वो यूं ही मुंह उठा करके भौंकने लगा। और ये जो भाई, ये जो बात कर रहे थे अभी, इनका नाम है अलीशा। ही बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, नाउ लिविंग इन अमेरिका यूएसए। मुस्लिम थे, इस्लाम छोड़ा, एक्स मुस्लिम हो गए, एथीस्ट हैं। ओ डंगर, तू किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तेरे को आइडिया भी है? यस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम जैसे लोग जो है ना, तुम लोग हाँ तो तुम लोग उनको जो है सिखाओ, उनको बोलो बाबा ये इंडिया में क्या होता है, उनको नहीं मालूम हो। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में तेरे ए बाबा तू जा जैसे रहे बाबा, ए तू जा रहे बाबा। इंडिया में तेरे जैसे चूतिया पैदा होते हैं, जो होते चूतिया लेकिन अपने आप को लिखते हैं जीनियस, और कुछ नहीं होता इंडिया में। और तू भी उसी उन्हीं चूतियाओं में से एक चूतिया है, जिसको ये तमीज नहीं है कि कहाँ जाकर के किससे क्या बात करनी है, आगे पीछे का क्या कुछ पता नहीं है तेरे को डंगर। तू जाकर के अपने घर में सो जा। तेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई इससे कि मैं क्या फॉलो करता हूँ क्या नहीं फॉलो करता। मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी,
मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो फॉलो करूं, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं फॉलो करूंगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं फॉलो नहीं करूंगा। दिस इज माय विश, मेरी लाइफ पे मेरा कंट्रोल है। आपको मैं नहीं कह रहा कि आप वो फॉलो करो, मैं आपको नहीं कहने आया कि आप आकर के सनातन को अपना लो, या आपने सनातन क्यों से आप बाहर क्यों निकल गए, आप सनातन में आ जाओ, मैंने तो नहीं कहा आपको। आप जो मर्जी चाहे बनो। इस हमारे अली भाई बैठे हैं एथीस्ट है, मैंने तो नहीं इनको कहा आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप एथीस्ट हो, आप इस सनातन अपना लो। तो तू कौन है भाई मेरे को ये कहने वाला कि मैं क्या अपना रहा हूँ क्या नहीं? ना जब कभी मैं मैंने अपने उनको बोला, ना अपने कभी मैंने बिलीफ उनको की बोला कि भाई आप सनातन छोड़ के एथीज्म में आ जाओ, मैंने भी नहीं बोला कभी उनको, कोई भी नहीं कुछ बोलता, मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, आपको फर्क पड़ रहा है एक दूसरी जगह पे बैठ के जिसका कोई ना लेना ना देना। एग्जैक्टली। अच्छा मैं क्योंकि मैं फैन हूँ समीर का, तो कल को समीर अगर सनातन छोड़ देगा तो मैं इसका फैन नहीं रहूंगा। वह ये कौन सी बात हुई भाई? ये डंगर है अली भाई। एक बात मैं बता दूं राहुल साहब आपको, ये कोई एक्स मुस्लिम वैक्स मुस्लिम नहीं है, ये दिमागी तौर पर बीमार है। मैं कहता कि पहले सनातनी था और उसके बाद इसने सनातन को छोड़ दिया, अब सनातन को गालियां देता है। तो भाई ठीक है, तेरा मसला है, तुझे आइडियोलॉजी कोई नहीं पसंद तो मत फॉलो कर, हम तुझे नहीं बोलने आ रहे कि तू फॉलो कर भाई, लेकिन जो फॉलो कर रहा है भाई उसको तू गाली नहीं दे सकता, तेरा हक नहीं है। और खासकर उसको तो बोलने का तेरा बिल्कुल हक नहीं है जो अपना अकीदा तुझ पे थोप नहीं रहा है, जो तुझे ये नहीं कह रहा है कि मेरा ही सही है, मेरा ही मानो। तो भाई तू यू आर नथिंग, तुम कोई भी नहीं होते भाई मुझे बोलने वाले कि मैं क्या फॉलो क्या नहीं। हम यहाँ बैठ करके किसी को ये नहीं कहते कि तुम इस्लाम छोड़ दो, हम ये कहते हैं कि तुम्हारे इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, अगर तुम इस प्रॉब्लम के बाद इस्लाम को छोड़ना चाहते हो तो वेलकम टू द ह्यूमैनिटी, और अगर तुम नहीं छोड़ना चाहते तो जाओ रहो गंदगी में। और इस्लाम और छोड़ने के मुस्लिम बाद होने भी के आपके बाद अंदर से, इस्लाम छोड़ने के बाद भी आपके अंदर से वो जो बेसिक नफरत है किसी दूसरे मजहब के लिए, चाहे वो कोई सा भी हो, वो नफरत ही नहीं गई। मतलब एज एन एथियस्ट भी अगर आपके फायदा क्या, आपने मजहब छोड़ा, आप एथियस्ट अपने आप को कहते हो, लेकिन मजहबी लोगों से उतनी ही आप नफरत करते हो जितने मजहबी लोग एथियस्ट लोगों से करते हैं। तो फर्क क्या है भाई? फिर क्या फायदा आपका मजहब छोड़ने का? भाई वापस चले जाओ। कौन सा एहसान कर रहे हो आप दुनिया के एथियस्टों पे मजहब छोड़ के? भाई नहीं छोड़ो तो इससे अच्छा भाई, जब नफरत वहीं की वहीं खड़ी हुई है आपके अंदर तो। इन लोगों के पास जो है ना, बगैर अल्लाह और बगैर मोहम्मद का इस्लाम है, ये वो फॉलो हम्म। करते हैं। बस उसमें अल्लाह और मोहम्मद नहीं है, बाकी पूरा इस्लाम है। इनको मैं कहता हूँ सुन्नी एथियस्ट। सर यही प्रॉब्लम का बेसिस है। मैं आपको एक चीज आप बताता हूँ, जब लोग ये सोचते हैं ना कि सारी दुनिया हमारे जैसी हो जाए, बस प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट